नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराडे। आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे आदिवासी संस्कृति परंपरा के गौरव की, मध्य प्रदेश के आदि उत्सव की। आदिवासियों के कल्याण की बात तो हर राजनीतिक दल करता है, दावे भी करता है। राजनीतिक दलों के लिए आदिवासी राजनीति का एक जरिया भी है, क्योंकि प्रदेश कोई भी हो, आदिवासियों पर जमकर सियासत होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसी भी सरकार की सत्ता रही हो, आदिवासियों को वोट बैंक का माध्यम मानकर उनके लिए कई तरह से हित लाभ देने के दावे होते हैं। सरकारों द्वारा आदिवासियों के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, लेकिन इनका लाभ आदिवासियों और जनजातियों को कितना मिल पाता है, ये तो उनकी स्थिति हमेशा ही बयां करती है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में 4 और 5 मई 2025 को 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आदि उत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं आज मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने पहुंचे हैं। मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम में जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और इसके इतिहास को एक मंच पर प्रस्तुत कर पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम के पहले दिन जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, उन्होंने जनजातीय समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए ये कहा है कि ये आयोजन जनजातीय समाज के लिए गौरव का महाकुंभ है। मुख्यमंत्री साय कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें जनजातीय गौरव दिवस, धरती आबा योजना, जनमन आवास योजना प्रमुख हैं। ये भी कहते हैं वो कि भारत सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दे रही हैं, जिसका सीधा लाभ पहुंच रहा है प्रदेश के जनजातीय समुदाय को। डबल इंजन की सरकार है, ये कहा जा रहा है। आदिवासी संस्कृति को संजोने के प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में आदि उत्सव का आयोजन, इस उत्सव के माध्यम से जनजातीय समुदाय की विरासत को संजोने के प्रयास हैं। इसके साथ ही साथ उनके विकास भी की बात भी प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसे साझा करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि एक मंच यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। कई तरह के संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर किए जाएंगे। जनजातीय समाज को एक मंच पर लाने की बात कही जा रही है। पिछले 7 वर्षों से आदि उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कई विशेष आयोजन होते हैं। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय की समस्याओं पर भी बातचीत होती है। देखिए, कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहीं राज्य सरकार भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पीएम जनमन आवास योजना जहां केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, कोशिश यही है कि जो जनजातीय समुदाय पिछड़ चुका था उन्हें मुख्य धारा में लाना है। इसी के लिए ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्र जो कि पिछड़े हैं, जो आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं, उन्हें हित लाभ नहीं पहुंच पाता था, उनके लिए भी तमाम योजनाएं और जागरूकता के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास बनाने की कवायद भी की गई। जब भी यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, तो सौगातें भी यहाँ पर दी जाती है। इसके साथ ही साथ जो निर्देशित भी किया जाता है कि तमाम प्रयास आधिकारिक स्तर पर भी होने चाहिए, अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है, जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही प्रयास है कि जो सांस्कृतिक विरासत है आदिवासी समुदाय की, उसे आगे बढ़ाया जा सके और ऐसे आदिवासी समुदाय जो कि वंचित हैं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास भी हो रहा है, ताकि एक समग्र विकास उनका हो पाए। आदि उत्सव के माध्यम से भी यही कोशिश सरकार की नजर आती है, जिसमें परंपरा और इतिहास की बात होती है, जनजातियों को हित लाभ पहुंचाने की बात होती है, उनकी जो समृद्ध संस्कृति है उसे आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। योजनाएं भी आप देखिए, क्या कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। और आदि उत्सव में ये जो अलग अलग आयोजन होंगे, चाहे हम संगोष्ठियों की बात करें, चाहे जो शिविर की बात करें, जनजातीय समाज को एक मंच पर एकजुट होने का इससे मौका मिलेगा। उनके जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके विकास के लिए भी काम हो रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम जनजातीय वर्ग एक साथ एक मंच पर एकत्रित होते हैं, उनके नेता यहाँ पर पहुँचते हैं और इसके बाद इस पर बात होती है कि किस तरीके से जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाया जा सके, उनकी विरासत को, संस्कृति को संजोया जा सके। और चलिए, इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का स्वदेश न्यूज पर।
सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत मैं करना चाहती हूँ। देखिए, विरासत के से विकास के संकल्प के साथ जहां पर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, यही संकल्प दोहराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो आदिवासियों की संस्कृति है, परंपरा है, उसे आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ विरासत को आगे बढ़ाना है, उनका विकास हो, ये कोशिश भी नजर आती है। आदि उत्सव इसमें कैसे माध्यम बनेगा, इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, आपसे विस्तार से समझेंगे। आपने शायद म्यूट करके रखा है सत्येंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, एक बार ऑडियो जी डिस्कनेक्ट हो आपकी गया है। आवाज पहुंच रही है। पीसीआर से रिक्वेस्ट कनेक्ट कर दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र है। और जनजाति वर्ग जो है हमारा मध्य प्रदेश का या भारत का, वो हमारे लिए वो बड़ा, हम सभी के लिए प्रतिबद्ध है, सभी के कल्याण के लिए जनजाति वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आदि महोत्सव जो है, आदि महोत्सव हमारे जनजाति वर्ग के जो कल्याण है, जनजाति वर्ग है, उनको उनके पूजने का एक उत्सव है, उनका महोत्सव है। और हम तो जनता में, प्रजा में भगवान का रूप देखते हैं हमारी सरकार। और जो जनजाति वर्ग है वो भी हमारे लिए देवतुल्य हैं भगवान के रूप में। और किस प्रकार से हम उनका कल्याण करें, आप देखिए हमारी सरकार की योजनाओं में ये झलकता है। जो हमारे जो देश के जो गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनके लिए हमारे देश के संसाधनों का पहला अधिकार उनके लिए है, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए है। जिस प्रकार कांग्रेस ने माना था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन हमारी दिशा, हमारे भाव से हमारी सरकार के द्वारा जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्पना को मंत्र लेकर के आत्मसात किए हुए है, उसमें जनजाति वर्ग भी है, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, उन सब का भी कल्याण तो हमारी सरकार ने किया है। और उसी से संदर्भित हमारा ये उत्सव चल रहा है। आप देखिए, सिकल सेल अनीमिया का जो देश भर के अंदर आज एक अभियान चल रहा है, जिसमें करोड़ों जनजाति वर्ग के लोग या वनांचल में जो लोग रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और भारत सरकार ने उस मिशन को देश में लिया। मध्य प्रदेश में सिकल सेल अनीमिया का प्रारंभ करने वाले हमारे राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, उन्होंने प्रारंभ कराया। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको फोर फ्रंट पे लिया। आज वो सिकल सेल अनीमिया जो देश भर में जनजाति वर्ग है या जो वनांचल में रहते हैं, उन सबके रोगों को दूर करने के लिए और आनुवांशिक जो विकृतियां आई हुई हैं उनको दूर करने के लिए है। इसी प्रकार आप देखिए, पीएम जनमन योजना के द्वारा लगभग 80,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। और जो उसमें जो जनजाति वर्ग वाले जो गांव हैं, धरती आबा योजना है इसमें आती है, तो वहां पर हम पूरा अप्रोच हो, 12 सड़कें हों और हमेशा वहां से लोग कहीं भी कनेक्टिविटी उनकी बनी रहे, कहीं भी किसी भी कोने में देश के वो जा सकें। और उसी को लेकर के मध्य प्रदेश ने तो इसको मूल मंत्र माना है। और आज जहां मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, और उस 44,000 किलोमीटर की सड़कों को मध्य प्रदेश में हम भाजपा की सरकार ने आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का कर दिया है। निकट भविष्य में हमारा लक्ष्य है कि हम उन सड़कों को खेतों तक ले जाएं और 7 लाख किलोमीटर का लक्ष्य हम पूरे करें। या जो आदिवासी 89 ब्लॉक्स हैं जनजाति वर्ग के, उनमें हम मुख्यमंत्री चलित राशन योजना के द्वारा खाद्यान्न वितरण हम जनजाति वर्ग के घर पर ही आहार देने के लिए जाते हैं। खाद्यान्न उनको उनके घर पर ही वितरित करने के लिए हमें जाने का सौभाग्य मिलता है। हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी और हर माह 17,000 मीट्रिक टन का खाद्यान्न हम उनके घर पर ही जाकर के देते हैं, क्योंकि वो दूरस्थ अंचल हैं, वहां पर सुगम में नहीं है, वहां आवागमन के साधन उतनी सरलता से नहीं जा सकते हैं, पहाड़ पर है मान लीजिए। तो हमारी मुख्यमंत्री चलित राशन योजना है, उसके द्वारा हम दे रहे हैं। जनजाति वर्ग को स्वास्थ्य के लिए अनेक अवसर दिए गए। अब घर की बात है, मध्य प्रदेश में भी लगभग 45 लाख घर हमने दिए हैं, उनमें हमारे आदिवासी बंधुओं को भी दिए हैं। हमने उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं, तो उज्ज्वला कनेक्शन जो लगभग 11 करोड़ के आसपास रहे हैं, उन 11 करोड़ में हमारे जनजाति वर्ग के लोग हैं और उससे उनका कल्याण हुआ। 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना के दिए, इज्जत घर दिए। ये तमाम प्रयास आदिवासियों के उत्थान के लिए हो रहे हैं। लौटते हैं आपके पास सत्येंद्र जी। हमने हमारी सीताशरण जी, आपका रिएक्शन इस पर देखिए। ये कहा जाता है कि आदिवासियों के लिए कोई भी योजना लाई जाती है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी आरोप लगते हैं, पूर्ववर्ती सरकार पर लगते आए हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग किया गया है आदिवासियों का। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके साथ ही आप जो प्रयास हो रहे हैं, लंबे लिस्ट गिनाई है सत्येंद्र जी ने, क्या कुछ पहले किया गया है
और अब क्या प्लान है आदिवासियों के हित के लिए सरकार के पास, उन्होंने ये तमाम तथ्य सामने रख दिए हैं। आपका रिएक्शन इस पर? 21 वर्ष से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आदिवासी प्रथम मतदाता और संख्या में सबसे ज्यादा मतदान करने वाला समाज है। और मंडला में आदि उत्सव इनका जो चल रहा है, और जितना ये बजट सत्येंद्र जी ने गिनाया है कि आदिवासियों के लिए 80 करोड़ आता है, क्या धरातल पर दिखाई देता है? अभी एक मैदाबाई 13 सदस्यीय परिवार को वो उसी 5 किलो राशन में भरण पोषण करके पूरे परिवार को पाल रही है। क्या 21 वर्ष से उस 13 सदस्यों में क्या सरकार ने शुद्ध ली है कि इसमें कोई पढ़ा लिखा है क्या? इसे नौकरी या कोई रोजगार देने की कोई इनकी योजना नहीं है क्या? मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ। और भोपाल से 40 किलोमीटर जिला सीहोर, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री महोदय 18 साल तो शिवराज सिंह जी रहे हैं। अब आज की तारीख में कल 4 और 5 को आदि महोत्सव, और इन्होंने जो धरती आबा योजना, अब धरती आबा योजना नहीं, धरती जावा योजना हो गई है। 54,000 एकड़ आदिवासियों की जमीन बीजेपी के रसूखदारों ने, जो अभी से 5.5 महीने पहले भास्कर ने हेडलाइंस में छापा है कि 54,000 एकड़ जमीन आदिवासियों की रसूखदार बीजेपी वालों ने छीन ली है। अब आदिवासियों की व्यवस्थाओं की बात करते हैं। जिस तरीके से जो उत्सव, गौरव उत्सव मनाते हैं, और जनमन योजना, और आपका जो धरती आबा योजना, तो ये धरती आबा से तो धरती जावा हो गया है। अब देखिए आप, इन पर अत्याचार की बात करूं मैं कि सीधी कांड से लेकर पेशाब कांड से लेकर नेमावर कांड के 15 फीट खोद करके उन आदिवासियों का पूरा परिवार, उन बच्चियों के साथ बलात्कार किया। ये आदिवासियों की व्यवस्था है। और 21 वर्ष का ये बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है आदिवासियों को। और अभी लेटेस्ट बालाघाट में हमारे प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नेताजी वहां होकर आए हैं। ये मंडला तो जा रहे हैं, उस बालाघाट में क्यों नहीं जा रहे हैं? या 3 बच्चियां और एक बेचारी लेडीज के साथ जो बलात्कार हुआ है, वहां जाने में क्या हो रहा है? वहां सीएम साहब को जाना चाहिए और वहां केंद्र से भी जाना चाहिए। ये मेरा कहना है कि आदिवासियों को व्यवस्थाएं ना दे करके, और उनके लिए जो मदे हैं वो मदे उन तक ना पहुंच करके ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन तस्वीर कुछ उलट नजर आती है। आपके नेता भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। जो धरती आबा योजना की आप बात कर रहे हैं, वन संपदा अधिकार पत्र आदिवासियों को सौंपे गए हैं, उनका अधिकार उन्हें सौंपा गया है, ये अब की सरकार दावा कर रही है। और हम देख रहे हैं कि एक जो समग्र विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ा जन समुदाय जो है, जन समूह है, अगर आदिवासी समुदाय की बात करें तो साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वजह रही कि कांग्रेस के साथ ये लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन समर्थन दे रहे हैं अब बीजेपी को? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम आपको बताएं, जो अभी वोट बैंक भी, अभी 2023 का जो आंकड़ा आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जब हमारा उसमें 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ एमपी प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आंकड़ा है कि 4 करोड़ 90 लाख वोट हमें 2023 में मिला, और इनको मिला है 3 राज्यों में, जो 5 राज्यों के इलेक्शन में वो मिला है, इनको मिला है 4 करोड़ 81 लाख। तो हमारा वोट बैंक कहां से कम हुआ? केवल हम 4% में ही डेमोलाइज हुए, और 4% में इन्होंने सरकार बनाई है। अब रही आदिवासियों की कि इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता आदिवासी है, और आदिवासियों का 21 वर्ष में, क्योंकि इसके पहले जो कांग्रेस ने हर बहेड़ा आंवला और नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का इन आदिवासियों को, और आदिवासियों को जमीन, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, 2.5 एकड़ से 3 एकड़ जमीन दी, जो इन्होंने 54,000 एकड़ उस जमीन को उन रसीददारों ने छीन ली है कलेक्टर में अपील दे करके। और जो डिप्टी कमिश्नर हैं सभी संभागों में, वो उनको अपील में लेकर के ये 54,000 एकड़ जमीन छीन ली है। ऐसी इनकी योजनाएं हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी। इस पर जवाब तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और कहते भी है कि अगर आप जनजातीय समुदाय के उत्थान की बात करते हैं तो आप उनकी शिकायतें नहीं सुनते, उनके उत्थान के लिए जमीनी तौर पर कुछ काम नहीं हो रहा।
देखिए मुस्कान जी, हम्म। ये कांग्रेस का व्यवहार है ना, कांग्रेस स्वांता सुखाए या कहें शुतुरमुर्ग की तरह है, या कांग्रेस को मोदिया बिंद हो गया है, या मध्य प्रदेश में मोहन बिंद हो गया है, मोहन रेक्ट हो गया है इनको। तो कांग्रेस को दिखता नहीं है जन, दरअसल कल्याण उनके कार्य जो दिखते नहीं है। हमने तो जनता को भगवान माना है और अनेक योजनाओं का लाभ दिया और उनको मिल रहा है। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय, और इसको अंगीकार करते हुए हमने हजारों काम किए शास्त्रों। अभी मैं आपको गिनाऊं, ये वो 15 महीने की वही कमलनाथ जी की पाप वाली सरकार है, जिसने हमारी जनजाति बंधुओं के साथ भी पाप किया था। हमारी जनजाति बंधुओं में बैगा, भारिया, सहारिया माताएं बहनें भी आती हैं। उनको हम पहले 1000 रुपए महीने देते थे, आज हम 1500 रुपए महीने देते हैं। तो उनके ऐसी 2.25 लाख के लगभग की माताएं बहनों के बैंक अकाउंट पर डाका डालने का काम 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। उन माताओं बहनों को उस लाभ से वंचित किया था और लगभग 1.5 साल तक वो लाभ से वंचित रही। तो ये कमलनाथ जी की सरकार ने माताओं बहनों के साथ छल किया, पाप किया और जनजाति वर्ग के साथ पाप किया। और ऐसे ही 3 लाख से ज्यादा जो आवासीय पट्टे होते हैं जनजाति वर्ग के लिए, हमने जो कहा, जो भी आदिवासी बंधु हमारे जहाँ रहते हैं वो है उनकी भूमि होती है, तो उनको हमने वनाधिकार कानून के तहत पट्टे दिए होते। कमलनाथ जी की सरकार ने उनको बेघर कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो हमें फिर पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे लगभग 3 लाख से ज्यादा जनजाति बंधुओं को जिनने कांग्रेस ने बेघर करने का पाप किया था, उनके सिर के ऊपर से छत हटा ली थी, उनकी जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। वो महापाप करने वाली कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ जी के सरकार के पापों को धोने का काम और जनजाति वर्ग के बंधुओं की पूजन करने का, अर्चन करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला था। 3 लाख के लगभग पट्टे हमने दिए थे उनको। ये कांग्रेस किस मुंह से कहती है? और पैसा एक्ट भी लागू करके हमने जो काम किया है कि वहां पे जो पैसा एक्ट में जो सोसाइटीज होती हैं, वो वहां की सोसाइटी वहां की सरकार को तय करेंगी, प्रस्ताव बनाएंगी और शासन के लोग विकास कार्यों के लिए उनको ही अनुमति देंगे और उसका जो कुछ पैसा जाएगा वो उन सोसाइटीज को भी जाएगा। और जो अभी नहीं जाता था, बना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं या जो कुल मिलाकर कह सकते हैं सत्येंद्र जी की जो भी समस्याएं थी, संज्ञान लिया है आपने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ सामाजिक चिंतक डॉक्टर प्रोफेसर पीडी महंत भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज पर। महंत जी, देखिए, तमाम वादे दावे हमेशा से किए जाते रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ था, उसके विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसे आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या कहती है और इस तरह के जो आयोजन होते हैं, आदि उत्सव 7 सालों से आयोजित किया जा रहा है, कितना बदलाव लाने में ये कामयाब होते हैं? देखिए, सामाजिक तौर पे अगर हम देखें जी, तो जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। हम तो मध्य प्रदेश के इसलिए खुश थे कि माननीय राष्ट्रपति महोदया और गवर्नर साहब जो हैं हमारे ट्राइब्स के हैं, तो हमारा बहुत जल्दी हम उत्थान करेंगे, उन्नति करेंगे, हमारी सुविधाएं हमें मिलेंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसमें जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, मैं सबसे पहले कहूँ कि हर चीज अर्थ से चालू होती है। जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है उसको एक्सक्लूसिवली जो है ट्राइबल वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए, ना कि किसी मेले के लिए, ना किसी आयोजन के लिए। इसके लिए बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए, वो उसी के लिए यूज होना चाहिए। और मैं माननीय जो गवर्नर साहब हैं जिन्होंने सिकल सेल के लिए काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि ट्राइबल में सिकल सेल बहुत ही कॉमन है, उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और जो ये जैसे महोत्सव हुआ है तो ये मंडला एरिया में ही ज्यादा हो रहा है। बार बार भाजपा की सरकार 20 साल से है यहाँ पर, तो मंडला एरिया में जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहीं पर ही क्यों? वेस्टर्न जो मध्य प्रदेश है जहाँ पर की झाबुआ हैली राजपुर है, जहाँ पे जो ट्राइबल्स की जनसंख्या बहुत ज्यादा है कंसिडरेशन परसेंटाइल के हिसाब से, तो वहां पर भी करें ताकि वहां के लोगों को सुविधाएं मिले। और ये जो अन्न देने की बात हो रही है कि हम उनके घरों में जाकर पहुंचा रहे हैं, ये चाहे कोई भी पार्टी कर रही है, ये बहुत ही गलत करिए। आप उन्हें रोजगार दीजिए, स्वाभिमान। आदिवासी से ज्यादा स्वाभिमानी कोई कम्युनिटी नहीं है, उनको आप रोजगार दीजिए ना। आप उनके घरों में क्या पहुंचाना चाह रहे हैं? आप जो शादी ब्याह करवा रहे हैं, लोगों की सामूहिक शादी ब्याह करा रहे हैं, तो अब किस रीति रिवाज से कराना है? क्या वो ट्राइबल रीति रिवाज से हो रहा है
इस पे भी हमें देखना होगा कि वो किस रीति रिवाज से होते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल, जिनको ट्राइबल माना जाता है, उनके जो टोटम्स हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनके कारण ही उनको ट्राइबल माना जाता है। जैसे वो जो उससे हटते हैं वो ट्राइबल नहीं रह जाते। तो अगर आप उनको उनके ट्राइबल जो रीति रिवाज है उनसे हटकर अगर आप काम करते हैं तो उनको ट्राइबल आइडेंटिटी उनकी छिन जाती है। इस पे आप काम करिए। ये नाचने गाने सांस्कृतिक माहौल, ये एक कल्चरल प्रोग्राम है जिसको आप सामाजिक में जोड़कर आप लोगों को लुभा सकते हैं। कि जैसे मिड डे मील योजना है कि खाना खाने के नाम पे लोग स्कूल चले जाते थे, वैसे ही आप नाच गाने के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। हो सकता है कुछ मैसेज अच्छा जाए, लेकिन ओवरऑल जो मैसेज है वो जाएगा, जो भारत सरकार का ट्राइबल सब प्लान का पैसा है वो ट्राइबल्स के लिए ही एक एक्सक्लूसिवली यूज होना चाहिए। उससे कोई भी चीज, बाकी चीजों के लिए सरकार ने अलग बजट कर रखा है। आप पुल बना रहे हैं, आप डैम बना रहे हैं, आप जो भी बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो उस पैसे ट्राइबल सब प्लान का पैसा वहाँ यूज नहीं होना चाहिए। वो ट्राइबल वेलफेयर के लिए। महन जी, ये तो कहा जा रहा है ना कि जो संस्कृति है, विरासत है, उसे संजोने का प्रयास है आदि उत्सव के माध्यम से। लेकिन इसके साथ ही साइड में योजनाएं भी तो चल रही हैं ना केंद्र सरकार की तरफ से। एकलव्य आवासीय विद्यालय की हम बात कर लें, छात्रावास की बात कर लें, इसके साथ ही बिजली पानी पहुंचाने की बात भी कही जाती है। आदिवासी इलाके हैं, वहां पर नर्मदा का पानी पहुंचे, बिजली से जुड़ी हुई कोई समस्या उनको ना हो। जो धरती आबा योजना की बात हो रही है, PM जन्मन आवास योजना की बात हो रही है, तो क्या इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा आदिवासियों को? लाभ, देखिए कोई भी योजना होगी तो लाभ उसका मिलेगा। हम तो उसका कह रहे हैं कि वो कितनी गति से वो लाभ लोगों के पास पहुंच रहा है, लोग वास्तविक में कितना उसका फायदा ले पा रहे हैं। अगर उनको तो आपको लगता है जागरूकता की कमी है? जागरूकता के लिए भी प्रयास जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं? जागरूकता अभियान, जागरूकता की कमी है, निसंदेह कमी है, क्योंकि शिक्षा की कमी है। शिक्षा जो है, जो ट्राइबल एरियाज में जो स्कूल हैं, वहां पर शिक्षा के शिक्षकों की स्थिति क्या है, उस पे जोर दीजिए आप। स्वास्थ्य पे दीजिए। 3 चीजों पे काम करे सरकार, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम या बाकी जो भी करते हैं, ठीक है, उसका अपना महत्व है, लेकिन इन 3 चीजों पे काम कम होता दिखता है धरातल पर। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट्स उठाए हैं। सत्येंद्र जी, आपसे इसका जवाब लेंगे। शिक्षा के लिए, जागरूकता के लिए और स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां होती हैं जनजातीय समुदाय में, उनके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से जो समुदाय है वो परेशान होता है और उनका विकास रुकता है। ये बाधा है 3 पॉइंट्स। हमने सभी पॉइंट के ऊपर प्रहार किया है। जो बाधाएं थी, बाधाओं को हमने चुनौती के तौर पे लिया है। और हमारे जनजाति बंधुओं के जो स्कॉलरशिप है, हमने विदेश में पढ़ने तक के लिए उनको विदेश यात्रा से लेकर के फॉरेन में पढ़ने की स्कॉलरशिप तक देने का काम किया है। और अभी कुछ माह पहले ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ऐसे अनेक बच्चे जो हमारे मध्य प्रदेश के रत्न हम मानते हैं, उनको युवा रत्न है, उनको छात्रवृत्ति भी दी हुई थी। और आपको जो मैं बता देता हूं कि ये कांग्रेस के समय जो बजट होता था ना, मेन आपने अर्थ की बात की, अर्थस्य मूलम उत्थानम अनर्थस्य विपर्या, तो अर्थ मूल को बढ़ाने का काम। आप सोचिए, कांग्रेस का केंद्रीय बजट और मध्य प्रदेश का बजट दोनों बता देता हूं कि मध्य प्रदेश का जो बजट है, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब आखिरी बजट में मात्र 1000 करोड़ रुपए SC ST वर्ग के लिए, कल्याण के लिए दिए जाते थे। आज लगभग 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे SC ST वर्ग के कल्याण के लिए, उसमें SC वर्ग और ST वर्ग दोनों आ जाते हैं। तो ये हम उनको पूजने का काम करते हैं। और इनके समय जो केंद्र का जो बजट था वो मात्र 21,000 करोड़ का हुआ करता था 2014 में। और आज लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए खर्च की जा रही है। ठीक है, मैं जी बजट की वो बात कर रहे हैं। इस बार का जब प्रदेश का बजट आया था तो उसमें एक प्रावधान भी किया गया था, महिलाओं के लिए राशि देने की बात भी की गई थी। और जो कुपोषण की समस्या आती है जनजातीय समुदाय में, उसे दूर करने के लिए भी प्रयास इसमें नजर आए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निसंदेह तो जो माताएं बहनों के लिए, देखिए 1500 रुपए महीने तो हम दे रहे हैं। एक कांग्रेस ने महापाप किया था, जो एक रनिंग स्कीम थी जो कुपोषण से लड़ने के लिए थी, जो आपने कहा बेगा भारिया सहारिया। आप जो कह रहे थे समझ गई मैं, इसका जवाब महन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैन साहब कि आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात ना करें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदिवासी समुदाय की। आप यहाँ पर 20 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी यहाँ शासन पे है, केंद्र में 11 साल से मोदी सरकार है। बहुत सारी योजनाएं आपकी अच्छी हैं, निसंदेह उसमें कोई दो डाउट नहीं है किसी को भी।
लेकिन आप बार बार पीछे जाकर क्यों बता रहे हैं कि इस समय बजट ऐसा था, बजट ऐसा था? आपने क्या किया है जिसका एक मिनट जवाब ले लीजिए महन जी, अब आप जवाब ले लीजिए। महन जी सुन तो लीजिए आप। जी अरे आप सुन लीजिए, बहुत बढ़िया आपने बोला। हम इसलिए बता रहे हैं, प्रबोधन का काम भी हमें करना पड़ता है कि ये जो बजट था उसका खुद राजीव गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती है तो 1 रुपए अगर केंद्र की सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार भेजती थी तो अरे भैया फिर पीछे पहुंच गए, की बलि वेदी पर भेंट चढ़ जाते थे। आप सुन लीजिए महन जी, प्रोफेसर साहब एक्सपर्ट जी जो पूछ रहे हैं, अरे वो तो पटरी से मत उतरो, ये जवाब है क्या इनका? और बजट भी बढ़ाया है। अगर ये कांग्रेसी होते तो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान रच देते। भ्रष्टाचार का काला कीर्तिमान गढ़ने वाली कांग्रेस अगर बताए ये डीबीटी कर लेती, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर हो जाता। हमने तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लगभग 35 लाख करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़ रुपए की राशि उनको हमारी विभिन्न योजनाओं के द्वारा इन 10 सालों में दी गई है। तो आप सोचिए, तो क्या बात कर रहे हैं आप? ये स्थितियां थी कांग्रेस के समय की, तो हमने उसको गैप ब्रिज किया। और चूंकि हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने चुना है, तो जो कांग्रेस के पाप थे उनको पाप को भी गिनाना पड़ेगा। सूर्यवंशी जी, इसमें आपत्ति क्या है आपको? देखिए, बजट में एक अलग से राशि का प्रावधान अगर किया गया है, कुपोषण को दूर करने के लिए अगर राशि दी जा रही है, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या, आपत्ति क्या है आपको? चिंता बताता है। ठीक है सत्येंद्र जी, आप जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं लौट रहे हो आपके पास, हम कहेंगे आगे। जी सीताशरण जी। मुस्कान जी, ये कांग्रेस को ही कोसते रहेंगे और ये 7 जन्म ले लें। एक तो ये इंजीनियर साहब हैं, इन्हें वाणी पे संयम नहीं है। ये वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपको शीतल होए। और सुनो, भगवान बिरसा मुंडा का राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस किसने मनाया? कांग्रेस ने मनाया क्या? या कांग्रेस ठीक है, पहले क्या प्रयास किए गए हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जनजातियों का उत्थान हो और अगर जो पिछड़े समुदाय हैं, समाज हैं, वो आगे आए, उनके विकास के लिए तमाम प्रयास हों। बहुत शुक्रिया आप तीनों का स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब आदिवासियों के हित के लिए आगे आई है। तमाम योजनाएं जो केंद्र की तरफ से भी चलाई जा रही हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। इसके साथ ही विरासत को संजोने के लिए आदि उत्सव का आयोजन किया गया है। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।